गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 23 अप्रैल और 23 अप्रैल से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार प्रतियोगिता के नामांकन में किस जिले को पूरे राज्य में पहला स्थान मिला है। तो झुंझुनू को पूरे राज्य में पहला स्थान मिला था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। झुंझुनू है वो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार प्रतियोगिता के नामांकन में पूरे राज्य में पहले स्थान पर रहा है। नामांकन के बाद जिले के 96.66% स्कूलों ने भाग लिया है। मंत्रालय ने आवेदन करने वाले स्कूलों की राज्य और जिलेवार रैंकिंग जारी की है। राज्य में अजमेर 92.13% के साथ दूसरे स्थान पर और चित्तौड़गढ़ 86.04% के साथ तीसरे स्थान पर रहा था। झुंझुनू जिले के 2783 स्कूलों में से 2731 ने इसमें दाखिला लिया और इसमें से 2690 ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। स्वच्छता प्रतियोगिता में जिलों में स्कूलों ने भाग लिया और झुंझुनू है वो इसमें पहले स्थान पर रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में कहां पर राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए 672.5 करोड़ रुपए की संशोधित राशि को मंजूरी प्रदान की गई है। तो जोधपुर में यह इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है और इसी के लिए 672.5 करोड़ रुपए की संशोधित राशि को मंजूरी सीएम अशोक गहलोत द्वारा प्रदान की गई है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में 21 अप्रैल को फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय जोधपुर की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना हेतु 672.5 करोड़ रुपए की संशोधित राशि को मंजूरी प्रदान की है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। यह संस्थान जोधपुर में 66 बीघा भूमि में स्थापित किया जाएगा। साल 2021-22 के बजट घोषणा में 400 करोड़ रुपए की लागत से फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए आवंटन किया था, लेकिन अभी संशोधित राशि 672.5 करोड़ है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। इस संस्थान को स्टेट ऑफ द आर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। संस्थान का परिसर शून्य अपशिष्ट, शून्य बिजली और शून्य पानी के साथ साथ यह नेट जीरो कैंपस होगा और यह भवन पर्यावरण हितैषी भवन बनाया जाएगा। राज्य में अपनी तरह का यह पहला निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है, राजस्थान में कितने करोड़ रुपए के निवेश हेतु आशियाना हाउसिंग ने भिवाड़ी में आवास परियोजनाओं के विनिर्माण के लिए राजस्थान सरकार के साथ समझौता किया है। तो हाल ही में आशियाना हाउसिंग के द्वारा 420 करोड़ रुपए की लागत से परियोजनाओं के विनिर्माण के लिए राजस्थान सरकार के मध्य MOU किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ज़मीन जायदाद के विकास से जुड़ी आशियाना हाउसिंग ने हाल ही में भिवाड़ी में आवास परियोजनाओं के विनिर्माण के लिए राजस्थान सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अलवर के भिवाड़ी में यह कंपनी 420 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। आशियाना हाउसिंग ने कहा है कि राजस्थान के अलवर जिले में एक निवेश शिखर सम्मेलन में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस परियोजना में भिवाड़ी के नियोजित शहर के विकास और लोगों को गुणवत्तापूर्ण आवास तथा सुविधाजनक जीवन प्रदान करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में कहां पर हीरो इलेक्ट्रिक समेत 5 बड़ी कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट लगाने के लिए आगे आई है। तो भिवाड़ी में ये EV प्लांट है वो लगाए जाएंगे। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भिवाड़ी के सलारपुर में 249.508 हेक्टेयर क्षेत्र में सबसे बड़ा EV स्पेशल जोन है वो शुरू होने जा रहा है भिवाड़ी में, जहां पर हीरो इलेक्ट्रिक समेत 5 बड़ी कंपनियां EV प्लांट लगाने के लिए आगे आई है। इन कंपनियों के आने से राजस्थान में 2 साल में सालाना 15 से लेकर 20 लाख इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल 2 व्हीलर का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा और राज्य जल्द ही इलेक्ट्रिक वाहनों में भारत का सबसे बड़ा हब बनने जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में शामिल भिवाड़ी के करौली स्पेशल जोन में EV तथा उसके पुर्जे बनाने वाली 9 कंपनियां आगे आई है। EV हब बनने से न सिर्फ पेट्रोल डीजल का खर्चा बचेगा, जबकि 20,000 लोगों को इससे रोजगार भी मिलेगा। नेक्स्ट है,
राजस्थान में पर्यटकों की सुविधा के लिए कितने करोड़ रुपए की लागत से एकीकृत ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल तथा मोबाइल ऐप विकसित किए जाएंगे? तो ये आप ध्यान रखिएगा, पर्यटकों की सुविधा के लिए 10 करोड़ रुपए की लागत से एकीकृत ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल तथा मोबाइल ऐप है वो विकसित किए जाएंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में पर्यटकों की सुविधा हेतु 10 करोड़ रुपए की लागत से एकीकृत ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल तथा मोबाइल ऐप विकसित किए जाएंगे। सीएम अशोक गहलोत द्वारा इसकी घोषणा बजट 2022-23 के दौरान की गई थी। इसके अलावा राजस्थान सरकार है वो साहसिक पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एडवेंचर टूरिज्म प्रमोशन स्कीम भी लाएगी। साथ ही साथ इसमें पर्यटकों की सहायता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु 500 पर्यटक मित्रों भी भर्ती किए जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में एब्डोमिनल कैंसर हेतु जागरूकता अभियान हेतु पोस्टर का विमोचन किसके द्वारा किया गया था? तो हाल ही में एब्डोमिनल कैंसर हेतु जागरूकता अभियान के लिए पोस्टर का विमोचन किया था सीएम अशोक गहलोत ने। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो एब्डोमिनल कैंसर दुनिया में मौत का सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है। इसके अवेयरनेस यानी जागरूकता के लिए एक दिन निश्चित किया गया, इसलिए 19 मई को पूरे विश्व में एब्डोमिनल कैंसर डे मनाया जाता है। एब्डोमिनल कैंसर ट्रस्ट तथा IIMR के तत्वावधान में इस साल मई का महीना है जिसे एब्डोमिनल कैंसर डे मंथ के रूप में आयोजित किया जा रहा है। इस साल ये चौथा संस्करण होगा और इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा हाल ही में पोस्टर का भी विमोचन किया गया था। आम जन तक पेट के कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल मनाया जाता है। वर्षों की तरह इस बार भी एब्डोमिनल कैंसर डे का आयोजन 19 मई को किया जा रहा है। एब्डोमिनल कैंसर ट्रस्ट तथा IIMR के संयुक्त तत्वावधान में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में बायोमास आधारित यूनिट की स्थापना की जाएगी? तो राजस्थान के जयपुर और बीकानेर में बायोमास आधारित यूनिट की स्थापना की जाएगी। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, उपरोक्त दोनों। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में बिजली संकट के मध्य राज्य के 2 जिलों में जिसमें बायोमास आधारित यूनिट की स्थापना की जाएगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा विभाग डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया है कि बायोमास प्रोजेक्ट में एक जयपुर जिले का फागी तथा दूसरा बीकानेर के छतरपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। इसके माध्यम से 22.9 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा सकेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में देवनारायण आवासीय विद्यालय नगर भरतपुर के लिए कितने करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है? तो राजस्थान में देवनारायण आवासीय विद्यालय भरतपुर के लिए नगर भरतपुर के लिए 15 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति है वो प्रदान की गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान में देवनारायण आवासीय विद्यालय नगर भरतपुर के लिए 15 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की है। इसके माध्यम से 200 विद्यार्थियों की आवासीय क्षमता के इस विद्यालय भवन का निर्माण है वो संभव हो सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश में कार्गो मूवमेंट के लिहाज से राजस्थान के जयपुर एयरपोर्ट की रैंकिंग कौन सी रही थी? तो देश में कार्गो मूवमेंट के लिहाज से राजस्थान के जयपुर एयरपोर्ट की 12वीं रैंकिंग रही थी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो कार्गो परिवहन के मामले में जयपुर एयरपोर्ट है वो देश में 12वें स्थान पर रहा है। कार्गो परिवहन के मामले में पहले स्थान पर मुंबई है और दूसरे स्थान पर दिल्ली एयरपोर्ट रहा है। वित्त वर्ष 2020-21 में जयपुर एयरपोर्ट से 13,336 मीट्रिक टन कार्गो का परिवहन किया गया था और जयपुर एयरपोर्ट की रैंकिंग है वो 12वीं रही थी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने गुजरात के वडोदरा के पास हलोल में बनी नई जेसीबी फैक्ट्री का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में आपको पता होगा ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन, उनके द्वारा इस नई जेसीबी फैक्ट्री का उद्घाटन गुजरात में किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने गुजरात के अहमदाबाद में स्थित साबरमती आश्रम का दौरा किया और उन्होंने गुजरात दौरे के दरमियान बोरिस जॉनसन ने नवनिर्मित जेसीबी प्लांट का भी उद्घाटन किया था। यूके पीएम बोरिस जॉनसन द्वारा वडोदरा के पास हलोल में जहां पर बुलडोजर प्लांट का उद्घाटन किया गया था। दरअसल गुजरात के वडोदरा में स्थित हलोल में ये नई निर्मित जेसीबी प्लांट है वो ब्रिटिश मूल की कंपनी के द्वारा बनाया गया है। गुजरात दौरे पर पहुंचे ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने जेसीबी बुलडोजर फैक्ट्री के 6वें प्लांट का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट है,
हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में आप सभी को पता होगा कि विश्व पृथ्वी दिवस यानी वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है 22 अप्रैल को। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो विश्व पृथ्वी दिवस दुनिया भर में 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी और इसके वातावरण को संरक्षित करने के उद्देश्य से लोगों को जागरूक करने के लिए पृथ्वी दिवस है वो 22 अप्रैल को मनाते हैं। पहली बार वर्ष 1970 में 22 अप्रैल के दिन ही पृथ्वी दिवस मनाया गया था। अर्थ डे 22 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। भारत समेत 195 से ज़्यादा देश पृथ्वी दिवस को मनाते हैं। पृथ्वी दिवस 2022 यानी अर्थ डे की जो थीम रखी गई है 2022 में वो है इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में खेलो इंडिया अभियान के तहत उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किस जिले के जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? एक बार फिर से सुनिएगा, हाल ही में खेलो इंडिया अभियान के तहत उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किस जिले के जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ होगा, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। दोस्तों, राजस्थान की महत्वपूर्ण योजनाओं से संबंधित एक वीडियो जारी किया गया है, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, जिसको आप देख सकते हैं, जिसमें 3 योजनाओं की जानकारी दी गई है। 2020, 2021 और 2022 की जो नवीनतम योजना है आगामी प्रस्तावित है। इसके अलावा 2020 और 21 की योजनाओं में जो कुछ महत्वपूर्ण चेंजेस हुए हैं बजट 2022-23 में, उसको भी शामिल किया गया है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।